हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो हमारा चर्चा का विषय था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था पहचान। जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये शब्द आए, उस वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जाने तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में है वो हेड का प्रयोग हमने किया था, और वर्ब के रूप में वर्ब की हमने थर्ड वर्ब का प्रयोग भी उसमें किया था। और जो आज का जो टॉपिक है तो दोस्तों वो हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको हम विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान जिस वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्तों, इसकी पहचान के बारे में मैंने पढ़ा है जिस वाक्य के अंत में समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द अगर आते हैं तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ऐसे हमने पिछले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में भी चर्चा किया था। उसमें पढ़ा था कि जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, जिसमें वो काल था वर्तमान काल प्रेजेंट का। और उसके बाद में अब देखते हैं दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा था कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो उसमें पढ़ा था हेड ओनली, केवल मात्र हेड। और इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो बीन और जुड़ जाएगी। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा वो हेड बीन के रूप में होगा। उसके बाद में अब है मैन वर्ब। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर असरली हमने सभी कंटिन्यूस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी बढ़ा है, तो ये भी कंटिन्यूस है, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये हमेशा विशेष कर ध्यान रखना है। इसमें मैन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पहचान, सबसे पहले पहचान पढ़ लिया है कि जुम्ला के अंत में समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हुए वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं।
और दूसरे नंबर पर चर्चा की हमने हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैड बीन का प्रयोग किया है। और तीसरे नंबर पे है जो मैन वर्ब है, तो मैन वर्ब के रूप में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी पढ़ा है। आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ मेथड, और मेथड के बाद में हम एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम देखेंगे इनके मेथड अर्थात सूत्र फॉर्मूला। हम सबसे पहले मेथड के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, फिर उसके हिसाब से हम अपने जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसका इनका मेथड देखेंगे। देखिए दोस्तों, पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस में अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, तीनों में ही समय के साथ में रहा है, रही है प्रेजेंट में, और रहा था समय के साथ में रहा था, रहे थे, ये पास्ट में आता है। और फ्यूचर में समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आएगा। और इनके साथ में तीनों ही, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तीनों में ही सिंस और फॉर का यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है हमें। अब हम करते हैं सबसे पहले मेथड। इसमें सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, क्योंकि टाइम के साथ में हमेशा सिंस या फॉर का यूज होता है। डेफिनेट निश्चित टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनिश्चित टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। दूसरा है नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड, अब हैड के तुरंत बाद में नोट, फिर प्लस, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर इंट्रोगेटिव में आगे आ जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और लास्ट में इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बीन से पहले नोट प्लस फिर आएगा बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस या फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये थे दोस्तों चार अपने मेथड, जो सबसे पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का यूज। नेक्स्ट था नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। इंट्रोगेटिव का है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट जो लास्ट था वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। ये थे दोस्तों अपने चार मेथड, अपने जो चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार मेथडों की आवश्यकता होती है जो हमने देख लिए हैं। और अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल, देखेंगे अभी एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहले जो हमारा है
अब कल से काम कर रहे थे, इसको देखना है। इसमें पहचान हमने देख लिया, रहे थे और कल से टाइम आ गया। अब देखते हैं, यू हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब है ना, वो यू को यू आ जाएगा। हैड बीन, यू हैड बीन, यू हैड बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम कर रहे हैं, काम करना वर्क, फर्स्ट फॉर्म वर्क होती है WORK, वर्क ING। और अब लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास में है नहीं है, तो लास्ट में ये कहीं जोड़ दो, सिंस, सिंस क्योंकि फिक्स है। कल, कल का मतलब कल का दिन फिक्स था। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, फिक्स के टाइम में सिंस आएगा और अनफिक्स या कोई अनिश्चित है उसके साथ में फॉर आएगा। नेक्स्ट हमारा है, मैं सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। नहीं नेगेटिव को देखते हैं। सबसे पहले आई हैड, आई सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव का जो फॉर्मूला है उसके साथ में हमें चलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमें लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है तो पहले हेड ही आएगा और हेड के तुरंत बाद में नोट, हेड के तुरंत बाद और बीन से पहले नोट का प्रयोग, उसके बाद में बीन प्लस फिर हमें जोड़ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, काम नहीं कर रहा, काम करना वर्क, और फर्स्ट फॉर्म वर्क हो गई WORK, वर्क ING ऑब्जेक्ट, वर्किंग के बाद में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखना है, इस प्रोजेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस प्रोजेक्ट, इसका इंग्लिश में दिस यानी यह है या ये, दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के लास्ट में जो बचा रह गया है वो हमारा सोमवार से। कब से, सोमवार से। सोमवार फिक्स टाइम है और बार का के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं हम, वो हो जाएगा सिंस मंडे, ये हमारा हो गया नेगेटिव। चलते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव है, क्या वह एक घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा। मतलब होता है इंट्रोगेटिव है, ये तो इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, मतलब इंट्रोगेटिव नीचे मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं इसको। आज इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब भी हमारे पास में हेड बीन है, तो सबसे पहले आएगा हेड, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बीन से पहले हेड प्लस सब्जेक्ट वह है हैड, ही नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, बीन हो गया। अब चलना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। वर्ब लिख रहा था, लिखना राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, राइटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, एक पत्र, ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जोड़ना है हमें सिंस या फॉर, वह एक घंटे, जब एक घंटा रहा है तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर फॉर 1 आवर, फॉर 1 आवर। ये हो गया अपना इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, और सॉरी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव।
और ये अब देते हैं इंटरोगेटिव को। हाँ, क्या वह 2 दिनों से आ रही थी? क्या वह 2 दिनों से आ रही थी? इंटरोगेटिव। सबसे पहले हैड, अब यहाँ पर रहा था लड़का था तो ही, अब यहाँ पे रही थी लड़की है तो लड़की है तो सी हैड बीन हैड सी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी कम के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट टाइम दे दिया कमिंग फॉर 2 डेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क और इसकी भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हम बोल रहे थे कोई बात नहीं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा देना और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ये हमारे हुए 4 वाक्य। इसी प्रकार आपको भी वाक्य करने हैं। अब उसके लिए आप 4 सेंटेंस ले लो, हम होमवर्क के रूप में देंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करके अपने कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक, आज का जो होमवर्क है वो ये है, महेश जनवरी से पढ़ाई कर रहा था। दूसरा जो है, गीता सुबह से पानी ला रही थी। तीसरा है, मोहन 2 दिनों से कठिन कार्य कर रहा था, या कठिन कार्य कर रहा। ठीक है, चौथा एक और लिख लो, क्या रमेश 2 घंटे से मोबाइल देख रहा था। तो दोस्तों ये 4 वाक्य थे आपके होमवर्क के रूप में, इनको करके कमेंट बॉक्स में डालना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो या हमारा जो क्लासेज है वो आप काफ़ी पसंद आई होगी। तो आपको सबसे पहले इनको लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट के माध्यम से इसको प्रस्तुत करना है, और इसको पूरा वीडियो पूरा भी देखना है और शेयर भी करना है दूसरों के पास। तो दोस्तों, आपको आपकी खुशी के लिए ही हम ये क्लास डालते हैं और ये इतनी मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। नमस्कार।